गुरु को अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। बातों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन। और मन में गुरुवर का चिंतन। और मन में गुरुवर का चिंतन। बातों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन। और मन में गुरुवर का चिंतन। और मन में गुरुवर का चिंतन। फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन। ओ फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन। जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिस द्वार गुरु का भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। द्वार गुरु का भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो सत्संग में आ जाएगा, वो गुरु कृपा पा जाएगा। वो गुरु के पापा जाएगा। वो गुरु के पापा जाएगा। जो सत्संग में आ जाएगा, वो गुरु कृपा पा जाएगा। गुरु कृपा पा जाएगा। वो गुरु कृपा पा जाएगा। भव सागर से तर जाएगा। भव सागर से तर जाएगा। ओ भव सागर से तर जाएगा। भव सागर से तर जाएगा। जिसने जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने जग को ठुकराया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जग को ठुकराया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। 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 बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे। कीर्तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। सदगुरुदेव भगवान की जब कृपा होती है, आनंद ही आनंद हो जाते हैं। जब जाएं संसार से दो ही आमे काम, दोनों ही अनमोल हैं, एक सतगुरु एक नाम। कपिलदेव भगवान ने मां को ज्ञान दिया, संसार के बंधन से मुक्त किया, परमात्मा की प्राप्ति हुई, और मेरे कपिलदेव भगवान मां का उद्धार करते हुए अंतर ध्यान हो गए। बोली कपिलदेव भगवान की जय। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, देवूति, प्रसूति, आकृति। 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद शत्रु पाए सुते,
वासुदेवस्य कलयाम रक्षा जगति स्थितो जायो उत्तान पादस्य सुनीति सुरे स्थितो सुरभि प्रेसी प्रणवत्वा यत् पुरुंदभ। उत्तानपाद बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए जिनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति कहते हैं अच्छी नीति, धर्म को मानने वाली, धर्म को जानने वाली, धर्म का आचरण करने वाली। पति को परमात्मा समझकर उनकी सेवा करती थी, पति के अनुकूल चलती थी। नारी का धर्म है पति के अनुकूल रहे, और पति का भी धर्म है कि पत्नी की पूर्ण रूप से देखभाल करे, पूरी इच्छाओं की। हाँ, देखिए विशेष बात यह है, समय पर आइए, समय पर आए, क्योंकि ये पल बड़े कीमती हैं। आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जितने माता बहन भाई दर्शक हमारे चैनलों के माध्यम से लोग देख रहे हैं, और तो क्या आपके रिश्तेदार भी देख रहे हैं। घर जाके पूछना या उनको बता कराना कि साधना पर और ऐसा चैनल पर 3 से 6 बजे कथा आ रही है। आए तो समय पर आए, और लेट आए तो पीछे ही मत्था टेकें और पीछे ही बैठ जाएं। कल से विशेष ध्यान रखिए प्रधान जी, वेद जी, कल से विशेष ध्यान रखिए। और भगवान का दरबार तो हुई है, वहीं मत्था टेकिए, और जहां भी जगह मिले वहीं शांति से बैठ जाइए। आती हैं 10 का नोट निकालती हैं, संगत वाली को पहले दिखाती हैं 10 का चढ़ा रही हूं वहां, फिर कोशिश करती हैं कैमरा के आगे भी आ जाऊं थोड़ा सा, उसमें डिस्टर्ब होता है। सुनीति, अच्छी नीति, पति को परमात्मा समझकर उनकी सेवा करती थी, उनके अनुकूल चलती थी। उनकी ये विशेषता होती है माता बहनों में, पति के बारे में सब कुछ पहले ही जान लेती हैं कि क्या खाएंगे, क्या करने जा रहे हैं, आज कैसे कपड़े पहने, कब आएंगे, लेट आए तो क्यों आए, मतलब पूरी इंक्वायरी। ऐसा ही होता है ना। अनुकूल थी, दोनों धर्म करते थे, दोनों यज्ञ करते थे, दोनों भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, बैठकर कीर्तन करते थे। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि साक्षात भगवान उनके यहां आकर भोग लगाते थे, आकर उनके हाथों से भोग लगाते थे। इतने बड़े भक्त थे, राजा होकर। अभिमान नहीं था, घमंड नहीं था, ईर्ष्या उनके अंदर नहीं थी। पूरी प्रजा को अपना बच्चे की तरह समझते थे, सबके दुख में दुखी रहते थे, सुख में सुखी रहते थे। परंतु कोई कर्म ऐसा संतान नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं, राजा बड़े ज्ञानी थे। परंतु पत्नी ने कहा महाराज, मरने के बाद हमारे लिए कौन तर्पण करेगा, कौन गया में पिंडदान करेगा, कौन हमारे लिए श्राद्ध करेगा, कौन हमारे लिए पितृ गायत्रियों का जाप कराएगा। संतान तो होनी चाहिए। शास्त्रों में इसलिए संतान की उत्पत्ति होती है, मृत्यु के बाद हमारी संतान हमारे कर्म क्रिया जो होती हैं उनको विधि विधान से कर सकें, जिससे जाने वाली आत्मा को शांति मिल सके। कौन राजा बनेगा, कौन इस प्रजा को चलाएगा। राजा बोले मुझे इन बातों में विश्वास नहीं है। देखो हमारा कितना अच्छा माहौल है, कितनी प्रजा हमारी सब अपने जैसे ही तो हैं, बच्चों से भी ज्यादा बच्चे हैं। मैंने में विश्वास नहीं करता। नहीं महाराज, मेरी दिल की इच्छा है आपका वंश चले, आपके संतान हो और आप दूसरी शादी करें। राजा बोले ये तुम क्या कह रही हैं, वैसे बहुत बड़ा असंभव काम है। हमारे यहाँ तो बताते हैं, बोलते हैं कि है ना गुरुजी, सौत तो आटे की भी बुरी होती है। राधे राधे, राधे राधे। ऐसा ही है ना कि गुरुजी सब कुछ बांट सकते हैं पर पति को। और ये तुम क्या कह रही हैं कि नहीं महाराज, मैं तुम्हारा वंश देखना चाहती हूं, दूसरी शादी कर लीजिए, कोई बात नहीं। कि नहीं सुनीति, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं संपन्न हूं, संतुष्ट हूं। हट पड़ गई। राजा रानी को भी परेशान देखना नहीं चाहते थे कि कोई बात नहीं है, आप रोइए मत, कोई अच्छे से संस्कारों वाली आप जैसी हुई तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। राजा कहीं गए, शादी करके लाए, और जैसे ही महलों में वो रानी आई, नई रानी जो आई है, छोटी रानी, राजा से बोली राजन ये कौन है।
कि जी मेरी रानी है बड़ी, इसी के कहने पर मैं आपको लेकर आया हूं। अरे महाराज, आपने मेरे साथ सरासर धोखा किया है, आपने पहले मुझे नहीं बताया। और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो इस घर में यही रहेगी और या बोलो ना, हाँ ये तो सब जानते हैं ना, या तो इस घर में यही रहेगी और या मैं रहूंगी। मैं वापस जा रही हूं, मेरे साथ धोखा किया है आपने। बड़ी रानी बोली, बहन गुस्सा ना करें, ये लो चाबी। मैंने राजपाट का सुख देख लिया, पति का सुख देख लिया, धन माया मान सम्मान सब सुख देख लिया। जो असली सुख है, जो सच्चा सुख है, उसको मुझे देखना है। और सच्चा सुख है मेरे परमात्मा के नाम में। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा कुम्हारी। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र कुम्हारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी महाराज। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुम्हारी। और तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के सच्चा सुख, सच्चा आनंद इसके नाम में। मैं वो देखना चाहती हूं, उस आनंद की ओर बढ़ना चाहती हूं। मैंने सब कुछ देख लिया। राजपाट को त्याग कर बड़ी रानी, राजा के बाग थे, बागों में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। नारद जी को गुरु बना लिया और कहा, गुरुदेव मुझे नियमित आकर सत्संग सुनाया करें। रोज सत्संग सुनाने आते हैं। छोटी रानी ने सब कुछ उल्टा कर दिया। जैसे चलाती हैं, जैसा इशारा करती हैं, वैसे सचदेवाजी करने लगे। हाँ, इशारे पर नाचने लगे। ऐसे ही है ना। राजा इस बात को किसी को कहे भी नहीं, क्योंकि पत्नी की बात किससे कहें, और हंसी होगी। अब तो चार पाई पर लेटे लेटे बातों को याद करते, मेरी बड़ी रानी कितनी अच्छी थी। बीमार भी हो जाती थी, अपने मेरे हाथों का पानी तक नहीं लेती थी, स्वयं उठ कर लेती थी। कभी कोई सेवा नहीं कराई, कभी कोई काम नहीं कराया। और छोटी रानी ने तो सब कुछ चौपट कर दिया। सब मुझे ही करना पड़ता है, घर का भी, बाहर का भी, खाने का भी। हाँ, मैं बड़ी रानी से जरूर मिलकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सवेरे जगते ही शिकार खेलने के बहाने बड़ी रानी के झोंपड़ी पर पहुंच गए। प्रसन्न हो गई, मानो जैसे साक्षात ईश्वर मिल गए हों, साक्षात खुशियों का पहाड़ आ गया हो, साक्षात जन्नत मिल गई हो। पतिदेव के चरण छुए, बोरी का आसन बिछाया, बैठा कर रूखा सूखा जो भी था। पतिदेव अगर आप कहें तो रूखा सूखा है, महलों जैसा तो है नहीं। भोजन प्रसाद की तैयारी करें, बनाया। प्रभु को भोग लगाकर प्रेम से दोनों ने शाम को झोंपड़ी में आरती की, प्रभु की। भोग लगाया, भोजन पाया। राजा वहीं ठहरे। प्रभु की कृपा से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों उपरांत छोटी रानी भी गर्भवती हो गई। दोनों रानियों से एक एक पुत्र तो न हुआ। जो बड़ी रानी से बागों में जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम ध्रुव रखा गया नारद जी महाराज ने। और छोटी रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उत्तम रखा गया। सने सने बड़े होने लगे। गुरुजी माँ को कथा सुनाने आते हैं। छोटा सा बच्चा बैठकर माँ की बगल में गुरुजी की तरफ देखता है, निहारता है। गुरुजी सोच करने लगे, इसे भी कुछ चाहत है, इसे भी थोड़ा थोड़ा सत्संग देना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में ये विशेषता है, जो जैसा है वैसे ही पूजा के विधान हैं। अनपढ़ हैं तो अनपढ़ों जैसे जी आप व्रत करो, आप शिव जी महाराज की पूजा करो, आप काली माता के मंदिर में जाकर सुबह शाम आरती किया करो, मत्था टेका करो। पढ़े लिखे हैं, स्तोत्र का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें। और भी ज्यादा ज्ञानी हैं, साधना में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं। अलग अलग विधान हैं, अनंत हैं। जो जैसा है, बच्चों को बच्चों जैसी। कहा बेटा तुम बड़े हो रहे हैं, बच्चों के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सत्संग है माता पिता के चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना।
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान श्री राम भी